जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। जब तुम मुझे इग्नोर करके उसके पास जाती हो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए। अपनी चीज हाथ में लेकर ही उठूंगी। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। मुबशरा जब आयरा और जैद को एक साथ देखती है तो शदीद गुस्से और डिप्रेशन के शिकार होती जाएगी, लेकिन वो अपने गुस्से और डिप्रेशन पर काबू पाना भी सीख जाएगी। उसे जैद को वापस पाने के लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है और ये बात वो अच्छे से जानती है, इसीलिए अपने बाप को भी समझाएगी कि कभी कभी कोई गिरी हुई चीज़ उठाने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है। इस वक्त जो झुक गई है ताकि जैद को अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर ही वो दम लेगी। जैद और आयरा मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि उनका वलीमा हो जाना चाहिए। आयरा खुद अज़ैन को मजबूर करेगी कि वो ये बात अपने बाप से कहे। आयरा ये चाहती है कि किसी तरह पूरे ज़माने को पता चल जाए कि उसकी और जैद की शादी हो चुकी है ताकि मुबशरा की अना को मज़ीद ठेस पहुंचाई जा सके, लेकिन यहाँ पर उसके वालिद इस बात को नहीं मानेंगे। मुबशरा भी गुस्से में आ जाएगी कि इस तरह तो पूरी दुनिया को खबर हो जाएगी कि उसने अपनी शौहर की दूसरी शादी करवा दी है और तमाम लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आयरा इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। आयरा इस बात पर भी शक करेगी कि जैद आखिर मुबशरा के पास जाता ही क्यों है। ये बात वो उसे भी जता देगी कि जब जब वो मुबशरा के करीब जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा हसद और जलन होने लगती है। उसे जैद समझाएगा कि हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की हद तक ही मैरिज है, अगर कोई बीवी है तो वो सिर्फ तुम हो, लेकिन आयरा ये बात मानने को तैयार ही नहीं होगी।